इंशाअल्लाह ताला वो भी कुछ लम्हों बाद जलवागर होंगे। तकारीर का सिलसिला शुरू किया जाता है। इब्तदाई तौर पर मैं दर्जाए सालिसा के तालिब इल्म मोहम्मद राशिद अली से मुल्तमिस हूँ कि आए और अपने दिए गए उन्वान के तहत गुफ्तगू फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रिजा की खातिर नारों के जवाब दीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिही या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अम्मा बाद, मुख्तसर सी हम्द व सना के बाद मैंने आप तमाम जुमला हज़रात के सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आयत मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मुझे हक़ बोलने और तमाम को हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं बिला तमहीद अपने मौजू का आगाज़ करूँगा। सामईन गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ए लोगों, हमने तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत करने वाली किताब आई जिसमें दिलों की शिफा भी है, हिदायत भी है, रहमतें भी है, और ये तमाम की तमाम मोमिनों के लिए है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की 3 औसाफ बयान किए। सबसे पहला बस लफ्ज़ मौइज़ा से बयान किया कि कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो लोगों को अच्छी चीज़ों की तरफ बुलाती है और बुरी चीज़ों से मना करती है। फिर दूसरा जो वस्फ़ बयान किया वो शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर से बयान किया कि ये एक ऐसी किताब है जो बातिन को साफ करती है। अगर कोई इस किताब को पढ़े, कुरान मजीद को पढ़े, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे उसका बातिन साफ कर देता है। और जो तीसरा सबसे बड़ा वस्फ़ बयान किया वो हिदायत और नूर है कि ये एक ऐसी किताब है कि अल्लाह तबारक व तआला इस किताब के पढ़ने वाले पर, इसके अहकाम पर अमल करने वाले को हिदायत और रहमत अता फरमाता है। और ये तमाम औसाफ बयान करने के बाद एक लफ्ज़ बयान किया लिल मुमिनीन, यानी इस कुरान के जितने फ़ायदे, जितने औसाफ़ो कमालात हैं वो तमाम के तमाम मोमिनों के लिए हैं। हज़रत जुनैद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने एक मुरीद को एक संदूक दिया। फरमाने लगे कि ये संदूक जाओ दरिया में फेंक आओ। मुरीद ने शेख के हुक्म की तामील की और उसे बग़ैर देखे दजला में फेंक आया। जब उसने उस संदूक को दजला में फेंका तो ये देखकर हैरान हो गया कि दजला का पानी उस संदूक के लिए राह हमवार कर रहा है और बड़ी ही मोहब्बत से उसे अपनी आगोश में ले रहा है। मुरीद बड़ा हैरान हुआ, शेख के पास वापस आया, अर्ज करने लगा, या शेख ये तो बताएं उस संदूक में ऐसा क्या था कि पानी भी उसके लिए राह हमवार करता चला गया, और अगर इतनी ही मुक़द्दस चीज़ थी तो उसे फिकवाने की वजह क्या बनी? शेख फरमाते हैं, हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि अगर तुम ये मंजर ना देखते तो मैं कभी तुम्हें ये ना बताता कि इसमें था क्या। हज़रत जुनैद फरमाते हैं कि मैंने 12 साल तक तसव्वुफ़ के रुमूज़ो असरार से की मेहनत शाका से एक किताब लिखी। फिर 12 साल तक इसमें गौर व फिक्र किया कि इसमें कोई ऐसा जुमला तो नहीं जो शरीयत के मिजाज के मुखालिफ है। फिर 12 साल तक इसमें गौर व फिक्र किया कि इसे लोगों तक पहुँचाया जाए या ना पहुँचाया जाए। फरमाते हैं आज मुझे 36 साल हो गए और आज मुझे ये बात पता चली कि कुरान के होते हुए लोगों को जुनैद की किसी किताब की ज़रूरत नहीं।
और हो भी क्यों कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान में मुकम्मल ज़ाब्ता हयात अता फरमाया है और इसमें ज़िंदगी का पूरा फ़लसफ़ा अता फरमाया और ये फरमा दिया है कि अगर लोग इसके अहकाम पर अमल करें तो कभी गुमराह नहीं हो सकते। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम लोगों के दरमियान दो ऐसी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, अगर तुम इन्हें मजबूती से थाम लो, बड़ी ही मजबूती से थाम लो, तो तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। सबसे पहली चीज़ कुरान मजीद और दूसरी चीज़ मेरे अहले बैत। हुजूर ने फरमा दिया कि अगर तुम इनके अहकाम पर अमल करो तो तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, लेकिन आज हमने इस कुरान से वाबस्तगी छोड़ दी है, इस कुरान का दामन छोड़ दिया, इसके अहकाम पर अमल करना छोड़ दिया है। और इसका अंदाज़ा हमें उस वक्त होगा जब इस दुनिया से हमारी आंख बंद हो जाएगी और उस दिन अंदाजा होगा जिस दिन ना तो मालो मता काम आएगा, ना तो आलो औलाद काम आएगी, बल्कि काम आएगी तो सिर्फ और सिर्फ नेकियां काम आएगी। और इस कुरान की तिलावत में इतनी नेकियां हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कुरान पढ़ते रहा करो, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें एक हर्फ के बदले में 10 नेकियां अता फरमाएगा, 10 नेकियां अता फरमाएगा। इतना जखीरा है इस कुरान की तिलावत का। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि कुरान तो एक ऐसी किताब है कि जिसे जितनी बार पढ़ा जाए ये कभी पुराना नहीं होता। आप कुरान, आप ये देख लें कि जब भी कुरान पढ़ेंगे, जितनी तिलावत करें, लेकिन जब भी अगली बार पढ़ेंगे तबीयत को सुकून हासिल होगा, तबीयत में एक ताजगी आएगी, मिठास आएगा। मिठास का तो ये आलम था कि वलीद बिन मुगीरा अरब के बड़े बड़े फुसहा में से शुमार होता था। वो जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास चलकर आया और कहने लगा कि मुझे कुरान करीम की चंद आयतें तिलावत करके सुनाइए, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तिलावत करना शुरू हो गए। हुजूर ने फरमाया कि या इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तिलावत कर ली तो वलीद बिन मुगीरा कहने लगा कि सुभान अल्लाह, इस कलाम में कितनी मिठास है, ये कितना शीरीं कलाम है। इसी तरह मलिक बिन रबिया जो कि मलक शुआरा कहलाता था, ये भी अरब के बड़े बड़े फुसहा बुलगा शायरों में से था। जब इसके सामने जब इसने कुरान की आयतें देखी तो कहने लगा कि इस कलाम का मुकाबला मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये किसी बशर का कलाम हो ही नहीं सकता। मिठास का तो ये आलम है कि जब बड़े बड़े शुआरा इसका मुकाबला करने से आजिज रह गए। और मेरे इमाम ने क्या फरमाया कि तेरे आगे है यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। और मैं निसार तेरे कलाम पर, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जुबान नहीं। वो सुखन है जिसका सुखन ना हो, वो बयान है जिसका बयान नहीं। वो सुखन है जिसका सुखन ना हो, वो बयान है जिसका बयान नहीं। कोशिश करें और हर शख्स, महफिल में बैठा हर शख्स ये अपना फरीजा बना ले कि अपने अपने बच्चों को कुरान की तालीम देनी है। आप देखें ना कि अगर कोई दुनियावी तालीम हासिल करता है, किसी का बच्चा डिग्री हासिल करता है, तो उस बच्चे को इनामात और इकरामात से नवाजा जाता है, उसके वालिदैन को इकराम और इनामात से नहीं नवाजा जाता। लेकिन मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन वालिदैन ने अपने बच्चों को कुरान की तालीम दी होगी, अल्लाह तबारक व तआला बरोज़े क़यामत उन्हें भी ताज पहनाएगा। तो अपना फरीज़ा बनाएं कि मुसलमान का कोई भी बच्चा कुरान की तालीम के बगैर ना रह सके। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जो मैंने कुछ बोला आपने सुना, हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इधर हाजा दर्जा सालिसा के मुतालिम राशिद अली पुरएतमाद तरीके से अपने दिए गए मौजू पर कुरान की फजीलत पर गुफ्तगू फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ये वो पुरतासीर कलाम है कि हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ ने जब अल्लाह तबारक व तआला की मुक़द्दस किताब की आयत मुबारक किसी से सुनी, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि व मा नज़ल मिनल हक़, क्या अभी तक वो वक्त ना आया कि अल्लाह के जिक्र से उनके जो है वो दिल पलट जाए? कि अब तक जो है वो वक्त ना आया कि जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ कुरान, उसको सुनकर लोगों के दिल जो है वो अल्लाह की तरफ मायल हो जाए? ये आयत मुबारक सुनना था, हजरत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ के दिल की दुनिया पलट गई और फिर मकाम विलायत में बड़े आला मनसब पर हजरत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ फाइज हुए। और इसी तरह ये कुरान की तासीर, जिसने भी ये कुरान सुना तो उसको इस चीज के हवाले से पता चला
कि ये आम किताब नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला की वो मुकद्दस किताब है कि ये किसी मखलूक का कलाम नहीं है और इसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। लेकिन बात सारा समझने की है कि कुरान को हम समझें। कुरान कहता है कि अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते या फिर जो है वो उनके लोगों के दिलों पर जो है वो ताले पड़े हुए हैं। आज हम कुरान से दूर हैं, आज हम तालीम कुरान से दूर हैं। लिहाजा मैं इस बच्चे की तकरीर के विसातत से आप हज़रात से ये कहूंगा, कुरान से जुड़ जाए, तालीमात कुरान से आशना हो जाए और तालीमात कुरान से आशना होकर फिर उसको फैलाएं, लोगों तक पहुंचाएं कि यही मकसूद जिंदगी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक अता फरमाए। इदारा